नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी अहम जानकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त को लेकर अब स्पष्ट अपडेट सामने आ चुका है। सरकार ने तय कर दिया है कि इस बार की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में एक निर्धारित समय और तारीख पर ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इस पूरी खबर में जो सबसे चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है वह यह है कि इस बार लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। यही वजह है कि हर किसान के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं या पहले इसका लाभ ले चुके हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार जो बदलाव हुआ है वह सामान्य नहीं बल्कि काफी बड़ा परिवर्तन है। पहले जहां पिछली किस्त में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिला था, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर लगभग 9 करोड़ 32 लाख रह गया है। इसका मतलब साफ है कि करीब 2 करोड़ 18 लाख किसानों का नाम इस बार लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है। यह संख्या बहुत बड़ी है और यह दर्शाती है कि इस बार प्रक्रिया को काफी सख्त किया गया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में किसानों को बाहर क्यों किया गया? क्या यह उनकी किसी गलती का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई तकनीकी वजह है? इस समय बहुत से किसान असमंजस में हैं और सोच रहे हैं कि कहीं उनका नाम भी तो इस सूची से नहीं हट गया। अगर ऐसा हुआ है तो वे आगे आने वाली किस्त का लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें क्या कदम उठाने होंगे? असल में सरकार पहले से ही यह स्पष्ट करती रही है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो सभी जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं। पहले कुछ मामलों में यह देखने को मिला था कि कई लोग बिना पूरी प्रक्रिया पूरी किए भी इसका लाभ ले रहे थे, लेकिन अब सिस्टम को मजबूत और सख्त बना दिया गया है ताकि केवल योग्य किसानों को ही सहायता राशि मिले। इस बार नाम कटने का सबसे बड़ा कारण केवाईसी का अधूरा होना है। यदि किसी किसान ने अभी तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है और बिना इसके किसी भी प्रकार की किस्त जारी नहीं की जा रही है। कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा मुख्य कारण है बैंक खाते का आधार से लिंक न होना। यदि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह एक जरूरी प्रक्रिया है और इसे पूरा करना हर लाभार्थी के लिए अनिवार्य है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग इसे पूरा नहीं कर पाते और उनकी राशि अटक जाती है। तीसरा कारण जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सही तरीके से सत्यापन न होना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वास्तविक किसान ही इस योजना का लाभ लें। अगर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या उसका सत्यापन सही तरीके से नहीं हुआ है तो ऐसे में भी नाम सूची से हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि जिन किसानों का नाम इस बार सूची से हट गया है, क्या उन्हें आगे चलकर लाभ मिल सकता है या नहीं? इसका जवाब है कि हां, उन्हें दोबारा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सभी कमियों को दूर करना होगा। यदि कोई किसान समय रहते अपनी केवाईसी पूरी कर लेता है, बैंक खाते को आधार से जोड़ लेता है और जमीन के कागजात सही तरीके से सत्यापित करवा लेता है तो उसका नाम फिर से जोड़ा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई लोग गलत खबरों या अफवाहों के कारण सही कदम नहीं उठा पाते। इस समय सबसे जरूरी यह है कि आप अपना स्टेटस जरूर चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही और अपडेटेड है। यदि कहीं भी कोई कमी है तो उसे तुरंत ठीक कर लें ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं इस बार मिलने वाली रकम की। कई लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या इस बार भी 2000 रुपए ही मिलेंगे या इसमें कोई बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर यह चर्चा भी हो रही है कि इस बार 3000 या 4000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस बार भी नियमित रूप से 2000 रुपए की ही किस्त जारी की जाएगी। यह वही तय राशि है जो हर बार दी जाती है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में किसानों को 4000 रुपए मिलता है सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने राशि बढ़ा दी है। दरअसल जिन किसानों की पिछली किस्त किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, उन्हें अब पिछली और वर्तमान दोनों किस्तें एक साथ दी जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी किसान की पिछली किस्त रुकी हुई थी और अब उसने अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं तो उसे दोनों किस्तों की राशि एक साथ मिल सकती है। यही वजह है कि कई लोग इसे लेकर भ्रमित हो रहे हैं और इसे नई बढ़ी हुई राशि समझ रहे हैं। जहां तक 3000 रुपए मिलने की बात है तो फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
यह केवल चर्चाओं और अफवाहों तक सीमित है, इसलिए इस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। हमेशा सही और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप यह कैसे पता करें कि आपका नाम इस बार की सूची में है या नहीं। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करना होगा। आप अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस सही है और सभी जानकारी अपडेट है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं दिखाई देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी जानकारी को सही करना है और अगली किस्त के लिए तैयार रहना है। सरकार आपको मौका देती है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और दोबारा इस योजना का लाभ प्राप्त करें। इसलिए जरूरी है कि आप समय पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें और किसी भी तरह की गलत जानकारी से दूर रहें। सही जानकारी ही आपको सही दिशा दिखाएगी और आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि अगर किसी किसान का नाम लाभार्थी सूची से हट चुका है तो उसे दोबारा जोड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि एक बार नाम कट गया तो अब दोबारा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपनी जानकारी को अपडेट कर लेते हैं तो आपको आने वाली किस्तों में फिर से शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार अब पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी हर जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर चेक की जाती है। इसलिए अगर आपकी प्रोफाइल में कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसी के आधार पर आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से सही और अपडेट रखें। अगर आपका नाम कट गया है तो सबसे पहला कदम है अपना स्टेटस चेक करना। आपको यह देखना होगा कि आखिर किस कारण से आपका नाम हटाया गया है। कई बार पोर्टल पर साफ लिखा होता है कि आपकी ई-केवाईसी पेंडिंग है, बैंक खाता लिंक नहीं है या फिर जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। जब आपको सही कारण पता चल जाएगा तभी आप उसका समाधान कर पाएंगे। अब अगर बात करें ई-केवाईसी की तो इसे पूरा करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे टालते रहते हैं। आपको बस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर डालना होता है और ओटीपी के माध्यम से इसे वेरीफाई करना होता है। कुछ मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ सकता है जो आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। एक बार ई-केवाईसी पूरा हो जाने के बाद आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है और आप फिर से योजना के लिए पात्र बन सकते हैं। इसके बाद आता है बैंक खाते का आधार से लिंक होना। यह एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है क्योंकि सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करती है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए आप अपने बैंक शाखा में जाकर या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी यह काम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका वही खाता एक्टिव होना चाहिए जिसमें आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात करते हैं लैंड सीडिंग यानी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की। यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे बहुत सारे किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब यह सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके नाम पर जो जमीन दर्ज है वह सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट हो। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आपको अपने इलाके के संबंधित कार्यालय में जाकर इसे सही करवाना होगा। इसके अलावा एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल आदि सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहीं भी स्पेलिंग में फर्क है या कोई जानकारी अलग है तो भी आपका डेटा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हर जानकारी को एक बार ध्यान से मिलान जरूर कर लें। अब बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि अगर इस बार उनकी किस्त नहीं आई है तो क्या उन्हें अगली किस्त में पैसा मिलेगा या नहीं। इसका जवाब है कि अगर आपने अपनी सभी गलतियां समय रहते सुधार ली हैं तो अगली किस्त में आपको पैसा जरूर मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पिछली किस्त का पैसा भी अगली किस्त के साथ जोड़कर भेजा जाता है। यानी अगर आपकी एक किस्त रुक गई थी और आपने बाद में अपनी प्रोफाइल सही कर ली तो आपको 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिल सकता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को 4,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी पिछली किस्त किसी कारणवश रुकी हुई थी। अब एक और जरूरी बात यह है कि आपको किसी भी तरह की अफवाह से बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें फैल जाती हैं, जैसे कि सभी किसानों को 3,000 रुपए मिलेंगे या फिर राशि बढ़ा दी गई है। जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक ऐसी बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं है।
आपको हमेशा सही और विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी लेनी चाहिए और उसी के आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए। इससे आप किसी भी तरह की गलतफहमी से बच सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी कोई भी किस्त न रुके, तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें। दूसरा, जैसे ही कोई अपडेट या निर्देश जारी होता है, उसे तुरंत पूरा करें। तीसरा, अपनी सभी जानकारी को हमेशा सही और अपडेटेड रखें। इसके साथ ही अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है, तो आप संबंधित हेल्पलाइन या नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना किसानों के हित के लिए बनाई गई है और इसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप इसकी सभी शर्तों को पूरा करें। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और हर जरूरी काम समय पर पूरा करें।